जितनी भी जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स है, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स वेस्टर्न, आप उनके थोड़ा कंटेंट को अगर स्टडी करेंगे ना, उन्होंने जो प्राचीन सभ्यताएं रही है, जिन प्राचीन इंडिजिनस ट्राइब्स को इन्होंने नष्ट किया है पिछले 2000 वर्षों में मिशनरियों के द्वारा इंक्विजिशन लगा लगा कर, उन्हीं प्राचीन इंडिजिनस ट्राइब्स को नष्ट करने को आज भी जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स है वो जस्टिफाई करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक अपोकलिप्टो नाम की एक फिल्म है जो अमेरिका की माया सभ्यता है, उस माया सभ्यता को दिखाया है, और जिस प्रकार से उस माया सभ्यता का चित्रण किया है ना, आप अगर देखेंगे उस फिल्म को, आपको लिटरली इतना घिन आएगी। मतलब जितनी भी दुनिया की गंदी बातें हैं, जो भी गलत वो दिखा सकते हैं, वो सब कुछ माया सभ्यता में उन्होंने दिखाया है। जिस माया सभ्यता के पिरामिड्स आज भी अमेरिका में हैं, उनके द्वारा बड़े बनाए गए बड़े बड़े भव्य पिरामिड्स, मूर्तियां आदि आज भी वहां पर है, परंतु उनको बिल्कुल बार्बरिक, बर्बर लोगों की तरह, नरभक्षियों की तरह, मनुष्यों का मांस खाने वाले बर्बर, जिनके बिल्कुल भी वो अनसिविलाइज्ड है, इस प्रकार से वो माया सभ्यता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिल्म में ये दिखाया कि उन्हें व्हाइट सेवियर की आवश्यकता है। तो एक जो फिर व्हाइट सेवियर की उस सिविलाइजेशन को, माया सभ्यता को कैसे आवश्यकता है, वो अपोक्लिप्टो में वो दिखा रहे हैं। तो इंडिजिनस ट्राइब्स को इस प्रकार से बिल्कुल बर्बर, घिनौना प्रस्तुत किया जाना, ये एक अपोक्लिप्टो का उदाहरण। उसके बाद में आप देख लीजिए एक वाइकिंग्स नाम की एक वेब सीरीज है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। उसमें भी जो वाइकिंग्स की प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो बहुईश्वरवादी थे, उनको भी बिल्कुल इसी प्रकार से बर्बर, नासमझ, जितना भी आप मनुष्यों की बलि देने वाला, उनके भविष्यवादी है तो प्राचीन देवी देवताओं को वो मनुष्यों की बलि दे रहे हैं, इस प्रकार से बिल्कुल ही घिनौना उस वाइकिंग्स की सभ्यता को दिखाया है। अभी हाल ही में केओस नाम की एक वेब सीरीज आई हुई है नेटफ्लिक्स पर, आप उसमें देख लीजिए जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता है, वो भी भविष्यवादी ही थे। तो उन प्राचीन ग्रीक गॉड्स को वो वहां पर नरभक्षी दिखा रहे हैं, मनुष्यों का मांस उनको चढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, आप एक कोरियन ड्रामा का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, माई डीमन करके है। उसमें जो प्राचीन कोरिया है, वहां पर जो प्राचीन कोरिया का राजतंत्र था, वो बहुत घिनौना था, अत्याचारी था, और वहां पर समाज का पिछड़ा वर्ग, महिलाओं पर बहुत अत्याचार वगैरह उस राजतंत्र के द्वारा हो रहा था। और बाद में मिशनरी जब वहां पर बाइबल लेकर के पहुंचते हैं, तब वो लिबरेट कर रहे हैं वहां पर सबको। तो ये माई डीमन नाम की कोरियन सीरीज है, उसमें भी वो यही नैरेटिव चला रहे हैं। तो जो एक व्यक्ति जिसको अपनी पहचान से, सभ्यता से घिन, उसके अंदर आत्मग्लानि की भावना भर जाती है ना, तो अपनी पहचान से, अपनी सभ्यता से जुड़ी हुई हर एक बात को नकारात्मक रूप में ही दिखाता है। और जो एक अपने ही कॉलोनाइजर्स है, वो उनको सिविलाइज्ड करने वालों के रूप में देखता है। तो वेस्टर्न कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स तो उन्होंने जिन इंडिजिनस ट्राइब्स को समाप्त किया हत्या, लूट, बलात्कार करके, उनको आज भी वो दुनिया को ये बताकर जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमने जो उन्हें समाप्त किया ना, वो उपकार किए दुनिया के ऊपर, क्योंकि वो अनसिविलाइज थे, वो नरभक्षी थे, मनुष्यों की बलि देते थे। और भारत में भी आप देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद में उन्हीं व्हाइट कॉलोनाइजर्स को अपना सर्वे सर्वा मानने वाले बहुत सारे वामपंथी है, वो ये मानते हैं कि यहाँ की सभ्यता साफ सफेद वाली थी, घिनौनी थी, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। उन्होंने हमें हमारे कॉलोनाइजर्स ने हमें सिविलाइज किया है, हमें जीना सिखाया है, हमें मुक्त किया है इस अत्याचारों से। तो इसमें आर्यन इन्वेजन थियरी भी है, जो आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किए प्राचीन सब यहाँ पर। और कुछ लोग तो बुद्धिज्म को, पहले से यहाँ पर बुद्धिज्म था, फिर आर्य बाहर से आकर के उन्होंने बुद्धिज्म को नष्ट किया। इस प्रकार की बातें भी ये लोग अपनी फिल्मों के माध्यम से आजकल फैला रहे हैं। तो कुल मिलाकर, जो एक व्यक्ति अंदर से, भले ही बाहर से कन्वर्टेड ना हो, अंदर से जो व्यक्ति मेंटली कन्वर्टेड हो चुका होता है ना, तो वो अपनी सभ्यता को, अपनी प्राचीन सभ्यता को नकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत करता है। और फिर आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से मिशनरियों का एक महिमा मंडन भी आपको देखने को मिलेगा। तो भले ही बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो अपनी सभ्यता से, हमारे साधु संत जो है, हमारे जो सिंबल्स है, हमारे जो संस्कृति के प्रतीक है, चाहे वो तिलक हो, जनेऊ हो, चोटी हो, इन बातों को हमेशा से नकारात्मक रूप में वो प्रस्तुत करेंगे। मंदिरों को हमेशा से अत्याचार के अड्डों के रूप में वो प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वही कॉलोनाइजर्स का इतिहास उनके दिमाग में भरा हुआ है। इन्हीं व्हाइट कॉलोनाइजर्स ने दुनिया को ये बताया कि हमने जो प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया, वो उपकार किए। और उसी इतिहास को पढ़े हुए जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपने देश को, सभ्यता को उसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं।